नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, सबसे पहले आज 1 मई मजदूर दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मित्रों मजदूर दिवस है, श्रमिक डे। और जैसी हालत इन 40 दिनों में बेपरवाह सरकारों की वजह से श्रमिकों की हुई है, लोग भूख से तड़प रहे हैं और सरकार 40 दिन की लॉकडाउन करके कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं। सिर्फ 2.5 घंटा पहले लॉकडाउन को डिक्लेयर किया। उसके बाद में सभी राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती थी, केंद्र सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती थी, उससे दूरी बना लिए। सिर्फ टीवी में, एडवर्टाइज में ये लोगों ने पैसा खर्चा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी डेली 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी सबको खाना खिला रहे हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के नए नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी। वो तो टीवी में डबल आई डबल टी का प्रचार कर रहे हैं। डबल आई और डबल टी का प्रचार करने में वो 10 मिनट का समय टीवी में लेते हैं और टीवी के प्रचार में ये लोग काफ़ी व्यस्त हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जनता के समझ में बाहर है, मजदूरों के समझ के बाहर है कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि मजदूरों तक इनकी कोई भी सहायता नहीं पहुंची है। मजदूर वैसे ही परेशान हैं जो अन्य प्रांतों से आए हुए हैं और देश के दूसरे हिस्सों में हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के पूर्वांचल जो डिपार्टमेंट है वहाँ से जो आए हुए हैं, पूर्वांचल डिपार्ट से, वो लोग इतने परेशान हैं। लोग भूखों मरने की नौबत आ गई। लोग घरों से पैदल अपने घर के लिए निकल लिए। सोचिए कि कोई आदमी नॉर्मल परेशानी में पैदल जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र से, दिल्ली से लोग पैदल अपने घरों के लिए निकल लिए। इतनी बड़ी सुविधा हमारी सरकारों ने मजदूरों को पहुंचाई है कि मजदूर पैदल अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए निकल लिए। और जब प्रश्न करोगे तो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी नहीं है, उनको ज़्यादा जानकारी है, वो ज़्यादा सुविधा दिए हैं। जो सुविधा दिए हैं सिर्फ टीवी तक रह गई है, वो सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची है। अगर लोगों तक पहुंची होती तो लोग इतने परेशान होकर के पैदल अपने गांव के लिए नहीं निकलते। लेकिन मजदूरों की कीमत यही है। क्या मुंबई शहर में, मुंबई के डेवलपमेंट में, मुंबई के विकास के लिए इन मजदूरों ने कुछ नहीं किया? यह एक प्रश्न है। अगर इनका मुंबई के विकास में योगदान है तो इनका ध्यान यहाँ क्यों नहीं रखा गया? और दूसरी बात यह है मित्रों कि आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के मौके पे ही मैं पूछता हूँ, देश को आज़ाद होके आज 73 साल हो गए और 73 सालों से लोग परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश से 1500-1600 किलोमीटर दूर लोग मुंबई और सूरत जैसे शहरों में रोजगार खोजने के लिए आते ही हैं। इनको मजबूर किया गया है कि आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको लेबर बन के जाना है और मुंबई में जाना है, सूरत में जाना है, पूना जाना है, नासिक जाना है, मंगलुरु जाना है, देश के अन्य हिस्सों में जाना है लेबर मजदूरी के लिए, क्योंकि आपको रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा। 70 सालों का इंतजाम यही है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन देश सरकार से तो खाली नहीं थी, किसी न किसी का सरकार था। और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए कुछ करें। लेकिन सभी सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है कि हम वहाँ से आते हैं, वहाँ से आकर के हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी भी तरह से अपना पेट पालते हैं, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए सोचते हैं। बूढ़े माँ बाप परिवार रहते हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। सब कुछ सोच करके जब हम यहाँ काम करते हैं, किसी तरह से पेट काट के पैसा भेजते हैं, तो वहाँ हमारे गांव में भी काम चलता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है
कि हमें हमारे गांव में रोजगार नहीं मिलता, हमें आना ही पड़ता है अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में। ऐसा क्यों है? और इस पे कभी कोई विचार नहीं होता, कभी कोई सवाल खड़ा नहीं होता, जबकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है और मूल प्रश्न यही है कि हमें क्यों आना पड़ता है। ये राजनीतिज्ञ लोग हमें खिलौना बना के रख दिए हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, दशा नहीं सुधरेगी। सबके मुंह में एक ही बात है, सब उसकी सरकार रहेगी तो वो बोलेगा, उसकी रहेगी तो वो बोलेगा, और सब झूठ बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आज 40 दिन से जब काफी मजदूर परेशान होकर के मुंबई शहर से, दिल्ली शहर से या अन्य शहरों से पैदल निकल लिए घर के लिए, लोग काफी परेशान हो गए। पता नहीं कितने बेचारे मर गए तो नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कि वो शहीद हो गए पैदल चलते चलते, भूख से तड़प के। तब सरकारों को ध्यान नहीं आया कि नहीं, आदमी मर रहे हैं, परेशान हैं। आज इतने दिन के बाद सरकार को ध्यान में आया कि कम से कम चलो कहीं कहीं से ट्रेन की व्यवस्था किया है कि अब मजदूरों को अपने गांव में पहुंचाया जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं कि कितना ये काम करते हैं और कितना पहुंचाते हैं और कैसे पहुंचाते हैं। कम से कम इतना तो सोचा सरकार ने, चलो मुंबई से नहीं सही, अन्य शहरों से ही सही, कम से कम कुछ तो व्यवस्था कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब तक होश में नहीं आओगे तब तक ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। मित्रों, दबाव डालो, अपने प्रतिनिधियों के ऊपर प्रश्न करो, अपने प्रतिनिधियों से, जिनको वोट देकर चुनते हो उनसे पूछो कि आपको हमने अपना प्रतिनिधि बना करके जब विधानसभा में, संसद में भेजा तो आपने हमारे लिए क्या किया। ये मुख्य प्रश्न है, आप उनसे पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया, या हमारे बच्चे अपना गांव छोड़ करके अन्य प्रांतों में, अन्य शहरों में जाने के लिए मजबूर क्यों हैं। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को पूछिए आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से, तब समझ में आएगा कि नहीं कोई प्रश्न पूछ रहा है। और जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक जवाब नहीं आएगा। मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम।